नमस्कार दोस्तों, डिजिटल रेडियो में आज हम बात करेंगे कुछ मशहूर लोगों के बारे में जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसी मर्डर की कहानी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आप सोच रहे होंगे वैसे तो कई सारे दुखद घटनाएं हादसे हुए हैं, ये उनमें से एक है। आप सोच रहे होंगे कौन सा है। जी हाँ, 27 मार्च 2000 को ये घटना घटी थी। जुहू मुंबई के एक बंगलों के अंदर मिलती है एक लाश। बीते समय की जानी मानी अदाकारा प्रिया राजवंश की ये लाश है। ये 2000 को ये घटना घटी थी, तो ये लाश मिली थी सन 2000। इस मौत से पूरा देश स्तब्ध था उस समय। पहले खबर आती है कि प्रिया की मौत एक सुसाइड है, लेकिन सुसाइड केस नहीं होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पूरा सच सामने आ जाता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रिया की मौत साधारण मौत नहीं थी, ये एक मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। प्रिया का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई थी 27 मार्च 2000। ये मर्डर का आरोप लगाया गया केतन आनंद और विवेक आनंद पर। अब ये केतन आनंद और विवेक आनंद कौन है? ये दोनों मशहूर डायरेक्टर देवानंद साहब के भाई चेतन आनंद की और उनकी पत्नी उमा आनंद के औलाद हैं, उनके बेटे हैं। कहा गया है कि प्रॉपर्टी के हिस्सा पाने के लिए इन दोनों ने गला दबाकर उनको मार दिया। 97 में चेतन आनंद की मौत के बाद जब उनकी वसीयत खोली गई, ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि चेतन ने अपनी वसीयत में प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम में, वो जो मशहूर अदाकारा हीरोइन बहुत सारी फिल्मों में आई हैं, उनके नाम कर दिया था आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा चेतन आनंद ने अपने बेटों के नाम किया था। यही वजह थी कि उनका मर्डर हुआ था। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर 1939 को शिमला में हुआ था। माता पिता ने नाम रखा था वीरा सुंदर सिंह। वीरा शिमला में ही पली बढ़ी। शिमला के ऑकलैंड हाउस में पढ़ाई की थी उन्होंने। वो सिर्फ 9 साल की थी जब उन्होंने स्टेज पर पहली दफ़ा एक्टिंग की थी। अंग्रेज़ी नाटक वर्ल्ड विदाउट मैन में निभाए गए किरदार की खूब तारीफ हुई थी। ये स्कूल और कॉलेज के दिनों की बातें हैं जब थिएटर में मशहूर हो गई थी प्रिया यानी कि वीरा एक्टिंग में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। 1956 में उन्होंने बीए किया और बलराज साहनी के साथ थिएटर करने लग गई। दरअसल बलराज साहनी के साथ में भी उनकी मुलाकात एक ड्रामेटिक मुलाकात से कम नहीं है। बलराज साहनी साहब एक यूथ फेस्टिवल देखने के लिए शिमला गए हुए थे। वैसे तो बड़े एक्टर बन गए थे और बहुत अच्छे एक्टर थे वो। जहाँ उनकी नज़र वीरा पर पड़ती है तो वहाँ पे उनका काम उनको पसंद आ जाता है। वो उन्हें अपने नाटक कंपनी में ले लेते हैं। वीरा के पिता जो पेशे से एक फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे, यानी कि वन संरक्षक थे, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो यूएन के किसी असाइनमेंट में चले गए थे, लंदन चले जाते हैं वो। वीरा भी उनके साथ चली जाती है और उसके आगे की जो उनकी पढ़ाई होती है लंदन में कंप्लीट करती हैं। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में वीरा ने ग्रेजुएशन की थी। लंदन में रहते हुए उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी किए, बड़ी सुंदर थी। वहाँ एक भारतीय प्रोड्यूसर रणवीर सिंह से वीरा की मुलाकात होती है। उसने अपनी अंग्रेज़ी फिल्म ले ली वीरा को। द लॉन्ग ड्यूएल के फिल्म के लिए, प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने साइन कर लिया। फिल्म को बनने में काफ़ी वक्त लग रहा था। इसी बीच उन्होंने चेतन आनंद को वीरा के बारे में बताया। देखो, चेतन आनंद तक बात पहुंच गई। वहीं से बात होती है चेतन आनंद की। चेतन आनंद मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर थे। देवानंद साहब के बड़े भाई थे। विजय आनंद, गोल्डी आनंद जो है, उनके भी बड़े भाई थे। इत्तेफाकन चेतन आनंद भी उस वक्त एक नई हीरोइन ढूंढ रहे थे और एक नई हीरोइन के तलाश में उनकी मुलाकात होती है खूबसूरत वीरा से। चेतन आनंद को वीरा की तस्वीर दिखाई गई और उसे देखते ही चेतन आनंद ने कहा, मुझे मेरी हीरोइन मिल गई है। ये मुलाकात होने से पहले की बात है। वीरा सुंदर सिंह लंदन से मुंबई आ गई। वीरा सुंदर सिंह का ये आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद से चेतन आनंद ने उनका नाम बदल दिया। वो बन गई प्रिया राजवंश। इसी नाम से
सब उनको जानते हैं। प्रिया राजवंश की पहली फिल्म थी काफिर। फिल्म की कहानी पार्टीशन के दुख को बयां करती है। बाद में ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, यानी कि डब्बे में चली जाती है। 1964 में प्रिया की एक और फिल्म आई हकीकत। इसे प्रिया राजवंश की पहली फिल्म कहा जाता है। अपने 20 साल के करियर में प्रिया राजवंश ने मुश्किल से 7-8 फिल्मों में काम किया और वो सारी फिल्में चेतन आनंद की थी, जैसे कि कुदरत, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते ज़ख्म, हकीकत, ये सारी फिल्में। और बेहद लोकप्रिय भी रही कई फिल्में। हीर रांझा का तो इंडिया की पहली म्यूज़िकल फिल्म कहा जाता है। उनकी फिल्मों के गाने में काफ़ी पॉपुलर गाने हैं, जैसे कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, बेताब दिल की तमन्ना, दो दिल टूटे, तुम जो मिल गए हो, ऐसी कई सारी लाइनें हैं जो बड़ी फेमस हैं। उनके ऊपर एक कवाली भी फिल्माई गई थी, वो भी बड़ी फेमस हुई थी। प्रिया राजवंश का जो प्यार है वो उनके लिए परेशानी में बदल गया था। फिल्में करते करते प्रिया राजवंश और चेतन आनंद एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे ये पसंद प्यार में तब्दील हो गई। ये बात सही है। चेतन आनंद जो है ना, जिसके साथ काम करते थे, ख़ासतौर पे वीरा के साथ, यानी कि प्रिया राजवंश के साथ, एक क्रिएटिव काम करते करते एक प्यार हो जाता है। चेतन आनंद भी बहुत ही इमोशनल आदमी थे, अपने भाई देवानंद की तरह और विजय आनंद की तरह। चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के बीच करीब करीब 20 साल का अंतर था। वैसे तो चेतन आनंद जो है शादीशुदा थे। इनके प्यार में पड़ने से पहले उमा आनंद से उन्होंने शादी कर ली थी और उनके 2 बेटे भी हो चुके थे, केतन आनंद और विवेकानंद। ये वही दोनों बेटे थे जिनका हमने जिक्र किया ये मर्डर केस के बारे में वीडियो के आरंभ में। जितना प्यार चेतन आनंद करते थे प्रिया राजवंश से, उससे कई गुना ज़्यादा नफरत उनके बेटे प्रिया राजवंश से करते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन हो सकता है या नहीं है, ये तो ऊपर वाला जानता है। ऐसे ये अखबारों में बातें आई थी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक दुखद विषय है ये।